यहाँ कहानी नहीं, सिर्फ सच की तलाश होती है। 1918 एक मैशो कार्गो शिप 309 लोगों के साथ समुद्र में निकलता है और कभी वापस नहीं आता। 1945 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मिशन पर जाते हैं। कंपास फेल हो जाता है, डायरेक्शन अनक्लियर होता है और फिर साइलेंस, न रिकेज, न बॉडीज, न क्लियर एक्सप्लेनेशन। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट थे या फिर यहाँ कोई ऐसी चीज़ काम कर रही थी जिसे हम समझ ही नहीं पाए? आज हम इस मिस्ट्री को अनुमान से नहीं बल्कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और साइंटिफिक एनालिसिस के बेस पर एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जगह एक्चुअली है कहाँ, क्योंकि जियोग्राफी क्लियर होगी तभी मिस्ट्री क्लियर होगी। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक रीजन है जो 3 जगहों को कनेक्ट करता है, मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको। मैप पर ये एक ट्रायंगल शेप बनाता है। इसका लगभग एरिया 50,000 स्क्वायर माइल्स में है। ये कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेंजर जोन नहीं है, फिर भी किस बेसिस पर इन सारी घटनाओं को इसी ज्योग्राफिकल जोन से एसोसिएट किया गया? इतने सालों से डिसअपीयरेंस इसी रीजन से क्यों जोड़ी जाती है? इसका जवाब इंसिडेंट्स में छुपा है। शुरुआत करते हैं 1918 से। यूएसएस साइक्लोप 4 मार्च 1918, 309 लोग ऑन बोर्ड थे और वेदर रिपोर्ट नॉर्मल। शिप ब्राज़ील से बाल्टीमोर जा रहा था, फिर वो कभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक भी डिस्ट्रेस सिग्नल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर मैकेनिकल फेलियर होता तो एसओएस जाता, अगर स्टॉर्म होता तो वेदर रिकॉर्ड मिलता। कम्युनिकेशन क्रैकल होने लगा, फिर साइलेंस। इसी इंसिडेंट्स ने पहली बार इस रीजन को कंट्रोवर्शियल बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1945 में आया। 5 दिसंबर 1945 5 एयरक्राफ्ट रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। 1 घंटे बाद एक रेडियो मैसेज आया, वी आर नॉट श्योर फॉर आवर पोजीशन, बोथ कंपासेस आर आउट, कंपासेस फेलियर पॉसिबल। लेकिन 5 एयरक्राफ्ट का एक साथ डिसओरिएंट हो जाना और फ्यूल कम होता गया, वेदर अनस्टेबल होता गया, फिर कॉन्टैक्ट कंप्लीटली लॉस्ट हो गया। सर्च के लिए भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी गायब। टोटल 27 लोग मिसिंग। यहीं से मिस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्लोबल हेडलाइंस बन गई और यहीं से बरमूडा ट्रायंगल की कहानी एक डॉक्यूमेंटेड केसेस से बढ़कर एक वर्ल्ड वाइड लेजेंड बन गई। एलियन थ्योरी क्या कहती है वो जानते हैं। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वहाँ अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इस रीजन में एक्टिव हैं। कुछ रिपोर्ट्स में स्ट्रेंज लाइट्स का जिक्र हुआ, लेकिन रडार रिकॉर्ड्स या फिजिकल एविडेंस कभी वेरीफाई नहीं हुआ। गल्फ स्ट्रीम करंट, इस रीजन से एक पावरफुल ओशियन करंट गुजरता है। ये करंट एक्सट्रीमली फास्ट है। अगर शिप सिंक हो जाए तो रीकेज रैपिडली मूव हो जाता है, इसीलिए एविडेंस मिलना मुश्किल होता है। इसके बाद मिस्ट्री और गहरी होने लगी। सडन वेदर चेंजेस, अटलांटिक हरिकेन बेल्ट होने की वजह से वेदर रैपिडली चेंज होता है। 1940s के रडार लिमिटेड थे। सडन स्टॉर्म एयरक्राफ्ट के लिए डेंजर हो सकते थे। मीथेन गैस हाइपोथेसिस, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट करती है कि ओशियन फ्लोर से मीथेन गैस रिलीज हो सकती है। 1975 में एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि मीथेन बबल्स पानी की डेंसिटी टेम्परेरीली कम कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल ओशन में इसका कोई कोइंसिडेंस प्रूफ नहीं मिला। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टिगेशन पर, द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री। इस रिसर्च में हर मेजर केस वेरीफाई किया गया। इसका कंक्लूजन भी निकला। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने रिवॉल्व किया कि कई केसेस बढ़ा चढ़ा कर थे। कुछ डिसअपीयरेंस बरमूडा ट्रायंगल के डिफाइंड लिमिट्स में आते ही नहीं थे। फिर भी सेलेक्टिव रिपोर्टिंग ने इन इवेंट्स को एक सिंगल नैरेटिव में जोड़ दिया और वहीं नैरेटिव धीरे धीरे मिस्ट्री बन गया। लेकिन सच और नैरेटिव के बीच का ये गैप ही इस कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। आज हर साल हजारों शिप और फ्लाइट्स इस रीजन से सेफली पास करते हैं। मॉडर्न जीपीएस सिस्टम नेविगेशन एरर्स एलिमिनेट करते हैं कि
इंश्योरेंस डेटा एबनॉर्मल रिस्क शो नहीं करता। आंकड़ों की दृष्टि से एक्सीडेंट रेट नॉर्मल समुद्री रूट जैसे ही है। बरमूडा ट्रायंगल एक एग्जाम्पल है कि जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो इमेजिनेशन गैप फील करा देती है। कुछ इंसिडेंट्स ट्रैजिक थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करती है कि नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन एरर की मेजर फैक्टर थे। क्या यहाँ कभी कुछ अनयूजुअल हुआ? पॉसिबली। क्या सुपरनैचुरल प्रूफ मिला? नहीं। सच शायद सिंपल है, नेचर प्रेडिक्टेबल है और ह्यूमन एरर कॉमन है, और मीडिया नैरेटिव्स पावरफुल होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री से ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी का केस स्टडी है, और शायद इसी वजह से ये कहानी आज भी जिंदा है। ऐसे ही डिटेल इन्वेस्टिगेटेड वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और अगली बार हम एक और ऐतिहासिक मिस्ट्री को एविडेंस के साथ डिकोड करेंगे। और जुड़े रहिए फैक्टोरियल शॉर्ट्स के साथ। शायद बरमूडा ट्रायंगल ने हमें समुद्र के बारे में नहीं, बल्कि ह्यूमन फियर के बारे में ज़्यादा सिखाया है।